वेलकम टू सीमांचल डायरी। सीमांचल डायरी में आपका स्वागत है। आज जो हम आपके सामने मौजूद हैं, आज अररिया के लिए ख़ास दिन है। ख़ास दिन इस तरह से है कि आज ही के दिन अररिया को ज़िला बनाया गया और अररिया में प्रशासन के द्वारा ज़िला स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। खैर, वो प्रशासन का अपना प्रोटोकॉल है, वो अपने तरह से मनाते हैं और किन लोगों को वो स्टेज पे बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, ये तो उनका मामला है। लेकिन मैंने ये सोचा कि आपको कुछ जो इसके हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, इसमें आंदोलन हुआ, किन लोगों ने भाग लिया और किनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो आपके साथ शेयर करें। तो जब भी हम ज़िला बनाओ या ओवरऑल अगर अररिया के बेटरमेंट की बात करें, जो एक सोशल स्ट्रक्चर जब एक ग्रोइंग स्टेज पे था, तो उसमें सबसे बड़ा नाम हलीमुद्दीन अहमद साहब का, मरहूम हलीमुद्दीन अहमद साहब का आता है, जो किशनगंज से एक बार सांसद भी रहे और अररिया से एमएलए भी रहे। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि गांधी जो एक वर्ड है, जो गांधी नैरेटिव सोसाइटी में पोर्ट्रे किया जाता है, तो गांधी की छवि इनमें थी। तो इसलिए इनको, क्योंकि सीमांचल उस वक्त ये वर्ड कोई मार्केट में था नहीं, तो अररिया के पशमंजर में किशनगंज और अररिया का गांधी इन्हें कहा जाता था। हालांकि उस ज़माने का मैं एक स्टोरी बना भी रहा हूँ उन पे, तो मैं लगा भी दूंगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा था। जब वो 96 में उनका डेथ हुआ था, कैंसर से वो पीड़ित थे, तो एक तवील अरसे के बाद उनका डेथ हो गया था। तो हिंदुस्तान में भी लिखा गया था कि फॉरगेटेड गांधी, और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था। हालांकि इसमें तो काफ़ी काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, काफ़ी लोग पॉलिटिकल लोग भी रहे हैं, वकील लोग बेसिकली इसमें अग्रसर होकर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन कुछ नाम जो सबसे ऊपर लिया जाता है, जो मैंने काफ़ी रिसर्च और काफ़ी लोगों से बात करने के बाद कलेक्ट किया है, तो वो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो उसमें सबसे पहला नाम, जैसे हम बता रहे थे कि अररिया के गांधी हलीमुद्दीन साहब का है, हलीमुद्दीन अहमद साहब का है, जो अररिया और किशनगंज उस टाइम में कह लीजिए इस रीजन को, या अगर सीमांचल के पशमंजर में कह लीजिए, तो उनको नो डाउट कि सीमांचल का गांधी कहा जा सकता है। और लोग कहते भी हैं, अगर पुराने लोगों से मिले। एक बाइट में बात कर रहा था हलीम साहब, मरहूम हलीम साहब जो मास्टर साहब थे आज़ाद एकेडमी के, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो डेथ कर गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि जिससे हलीम साहब का क्रिटिक्स किया जाए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि चलो आपके साथ ये शेयर भी कर दूं। फिर हम लौट जाते हैं जिला बनाओ आंदोलन में कौन कौन प्रमुख चेहरे थे, लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे बड़ा नाम तो हलीमुद्दीन साहब का है ही, लेकिन जब हम हलीमुद्दीन साहब का नाम लेते हैं तो यासीन साहब को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि 1 और 1 11 की इनकी जोड़ी थी। हलीम साहब गांधी वाले मिजाज के, और जो यासीन साहब थे, जो अभी फैसल यासीन जावेद हैं उनके दादा, अवैस यासीन हैं उनके फादर, और आप हैदर साहब को तो जानते ही हैं, जो एग्रेशन उनमें दिखता था, कहीं ना कहीं हली यासीन साहब से उनमें आया है, क्योंकि वो भी बहुत एग्रेसिव थे। राजीव गांधी 89 में जब अररिया 0 माइल आए, एक मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में जो मेमोरेंडम दिया गया था उसमें 2 चीज़ें, 2 मेजर कंसर्न थे। एक कि अररिया को ज़िला बनाना है, और दूसरा फ्लड कंट्रोल के लिए एक सरकार की तरफ से कोई योजना आना चाहिए। तो वही परमान योजना, जिसमें 49 करोड़ रुपये दिए गए थे, तो बाद में वही महानंदा बेसिन में शिफ्ट हुआ। हालांकि उस 49 करोड़ का आज तक कुछ पता भी नहीं चला कि कहाँ चले गए, किन लोगों ने क्या हुआ। तो हलीमुद्दीन साहब और यासीन साहब। दूसरा, अनिल कुमार बोस एडवोकेट थे, बड़े नामी एडवोकेट थे, इनका भी रोल ज़बरदस्त रहा है। तीसरा, रामेश्वर यादव। आप अगर स्टेज पे देखेंगे, एक बार बार इमेज फ्लैश होता है, तो उसमें आप आप अगर देखेंगे तो उसमें 3-4 लोग जो नज़र आते हैं, मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ। एक तो हलीम साहब हैं, यासीन साहब हैं, रामेश्वर यादव हैं, और मोहिदुर रहमान साहब। और मोहिदुर रहमान साहब को स्टेज में लाने की एक बड़ी वजह ये थी, एक तो वो मिनिस्टर भी रहे थे, कांग्रेस के नेता भी रहे थे। तो क्योंकि जब बड़ा इवेंट, क्योंकि एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था, जब जगन्नाथ मिश्रा जी अररिया आए थे, तो उस स्टेज पे आप जब इन लोगों को पाएंगे तो एक बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट हुआ। तो जाहिर सी बात है, जितने भी पॉलिटिकल लोग होंगे और बड़े लोग होंगे तो उनको स्टेज पे जगह दी जाएगी। और मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करके नाम बता देता हूँ, फिर मैं आगे इसको इलैबोरेट करूँगा। तो मैं नाम बता देता हूँ, हलीमुद्दीन साहब, यासीन साहब, अनिल कुमार बोस, रामेश्वर यादव, रुद्रानंद मंडल। अब यहाँ आ जाती है बात, लोग बार बार कहते हैं, मैंने पेपरों में देखा भी है और बार बार ये न्यूज़ छपता भी है
अब डाटा कितना ऑथेंटिक है वो तो जो लोग लिखते हैं वो बता पाएंगे। डॉक्टर शमशाद साहब अररिया खड़िया बस्ती के रहने वाले हैं, और क्योंकि उन दिनों में वो भी बहुत एक्टिव थे, बहुत प्रोएक्टिव थे, क्योंकि जब जिला बना तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट उस आंदोलनों में किया है। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो संघर्ष समिति की बार बार लोग हवाला देते हैं। तो जब हमने इसको बहुत डीप ड्राइव किया तो पता ये लगा कि क्योंकि हलीम साहब, यासीन साहब, अनिल कुमार बोस, ये लोग एज वाइज काफ़ी बुरे थे। तो यंग लोग तो चाहिए ना किसी आंदोलन को करने के लिए, एजिटेशन करना है, सड़कों का घेराव करना है, अपनी बात को मनवाने के लिए आपको डट के बैठना है, तो यंग लोगों को चाहिए। तो जिसमें कई नाम आते हैं, तो उसमें से खामोश साहब हैं, और वीरेंद्र सरन जी का नाम आता है, अशफाक साहब भूना का नाम आता है, अख्तर हुसैन साहब के बारे में बस मैं आपको एक बात ऐड कर देता हूँ। उस ज़माने में वो स्टूडेंट थे, तो एक छोटा सा आंदोलन पटना में भी हुआ था, जिसमें क्योंकि वो स्टूडेंट थे और पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और वहाँ पे एक तरह से वो कहा जाए तो यूनिवर्सिटी का वो लीडर ही थे, तो उन्होंने लीड किया था। तो उनका भी नाम लेना, नाम नहीं लेना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो लेकिन ये लोग संघर्ष कमेटी के यंग, आप कह सकते हैं यंग और एग्रेसिव लोग थे। जब हमारी कई लोगों से बात हुई तो मीडिया ने एक गलत, तो उनसे ये पता चला कि मीडिया ने एक गलत नैरेटिव भी सेट किया, क्योंकि जो अग्रिम पंक्ति के नेता थे उनको वो जगह नहीं दी गई जो संघर्ष कमेटी के लोग थे जो बाद में जुड़े, जिन्हें एक कई बार होता है ना, कई चीज़ मैसेज कन्वे करना है, कई चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कई लोगों को लिया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, लेकिन उनको मुझे लगता है कि ज़्यादा ही जगह दे दी गई बनिस्बत इनके। जो हलीम साहब का मैंने नाम लिया, यासीन साहब का मैंने नाम लिया, अनिल कुमार बोस के बारे में तो मैं बहुत कम आर्टिकल पढ़ने को मुझे मिलता है, रामेश्वर यादव जी के बारे में भी कम चीज़ें मिलती हैं। हाँ, एक नाम और है, डोमरलाल बैठा जी, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। अब बताइए कितना बड़ा नाम। अररिया के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सुदन साहब, उनसे हमारी अक्सर बात होती है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कलेक्टिवली उनके पास काफ़ी हैं चीज़ें। तो उनसे बातों के दौरान उनसे पता लगा एक चीज़ बहुत सरप्राइजिंग है कि जब डोमरलाल बैठा, वो पहले शख्स थे, हालांकि वो एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, उन्होंने बार सेशन में ये कहा था कि अगर, और एमएलए थे वो अररिया के, अगर अररिया को ज़िला का दर्जा नहीं दिया जाता है तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो ये मेरा एक कंसर्न भी है, मीडिया से कंप्लेन भी है। तो वो लोग अगर देख रहे हैं तो उनको भी जगह दें। हालांकि प्रशासन ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम करती है, हर बार, हर साल, मतलब इसी दिन किया जाता है 14 जनवरी को, क्योंकि इस दिन हमें ज़िला का दर्जा मिला था, अररिया को ज़िला का दर्जा मिला था। छोटी सी इल्तजा है, रिक्वेस्ट है प्रशासन को कि जिन लोगों ने ज़िला को बनाने में अहम भूमिका दी उनको बुला करके एक स्टेज पे जगह दे, ताकि उन्हें भी तो लगे कि हमारे बाप दादा ने कुछ किया है, हमें यहाँ पे नोटिस किया जाता है, निगाह दिया जाता है। तो बातें और सारी थी। एक दो मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, मैं तस्लीम साहब का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हलीम साहब का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। दोनों का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो मुझे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ मिली जो मैं आपको बस शेयर कर देता हूँ। हुआ यह था कि 67 में हलीम साहब पहली बार इलेक्शन लड़े थे। उस टाइम में, हाँ, एक नाम और मैं छूट गया था जब मैं बोल रहा था, वसीकुर रहमान, इनका भी रोल रहा है। जब जिना बनाओ आंदोलन हुआ तो ये भी पार्टिसिपेट किए थे, बड़े सीनियर लॉयर थे। कुछ नाम हालांकि छूट गए हैं, तो आप इंटेंशनली, मैंने किसी का नाम नहीं छोड़ा है, आप उसको दूसरे में ना लें। इस वीडियो का सबसे बड़ा मकसद ये था कि जिन लोगों ने जिला बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई, उनका कहीं ना कहीं मीडिया निग्लिजेंस कर रही है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, इन लोगों को जगह वो नहीं मिली जो जगह और लोगों को मिल रही है, जो लोग बाद में जुड़े। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रोल उनका रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा। उनको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर आज के मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं आपको हिस्टोरिकल एक इवेंट आपको बता रहा हूँ जो मुझे इसी रिसर्च के दौरान मिला। 67 में हलीमुद्दीन अहमद साहब जोकीहाट, आपको एक बात बता देता हूँ, जोकीहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी 67 में इस्टेब्लिश हुआ। पहले वो नहीं था, 67 में बनाया गया। तो जोकीहाट बैसाखा के था, तो बैसाखा के था। तो उस टाइम में हलीम साहब किसी और पार्टी से लड़े थे, बाद में वो जनता पार्टी में विलय हो गया, जनता पार्टी सेकुलर से, हल्दर किसान साहब जिसको कहते हैं, लेकिन किसी और पार्टी से इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। तो उस टाइम में मरहूम वसीकुर रहमान साहब भी लड़े थे, क्योंकि बैसा में थोड़ी बंगाली कम्युनिटी के लोग भी उसमें ज़्यादा आबादी थी। तो हुआ ये कि ये दोनों कुल्हैया बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपस में वोट का बंटवारा हुआ, तो वो तीसरे साहब जीत गए थे।
क्योंकि फुल मेजोरिटी में सरकार नहीं बनी थी, तो ज़्यादा दिन ये सरकार सस्टेन ना कर पाई, तो फिर से इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस में टिकट देने की बात आई। तो सबसे पहला नाम हलीमुद्दीन साहब का आया था 69 में, 2 साल के बाद 69 में जो इलेक्शन हुआ तो हलीमुद्दीन साहब का आया था। तो हलीमुद्दीन साहब ने कहा कि मैं फाइनेंशियली अभी उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो आप एक काम कीजिए कि तस्लीम साहब हैं, काफ़ी एग्रेसिव हैं, और कई लोग थे, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि तस्लीम साहब काफ़ी एग्रेसिव हैं, और क्योंकि जो इलेक्शन लड़ा जाता है उसमें बूथ मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करता है और ये कर सकते हैं, तो आप इनको टिकट दे दीजिए। तो पहली बार तस्लीम साहब को टिकट हलीमुद्दीन साहब और इन जैसे कई नेता जो मैंने बोला कि जैसे अनिल कुमार बोस, रामेश्वर यादव, ये लोग एडवोकेट का भी उस टाइम में क्या होता था, कांग्रेस में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन चलता था, पता नहीं क्या बात था, लेकिन लॉयर को बहुत प्रीफर करते थे, और यासीन साहब, इन लोगों ने रिकमेंड किया। तो तस्लीम साहब को 69 में जोकीहाट से टिकट मिला और वो जीते भी, और उन्होंने प्रूव भी किया कि जो आपने भरोसा जताया उसका फ़ायदा भी हुआ, रिजल्ट भी लेके आया। और मरते दम तक तस्लीम साहब ये कहते रहे कि साहब की एक दैन है कि मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा। उन्होंने इस चीज़ को डिनाई भी नहीं किया, क्योंकि मेरे अब्बा भी बताते थे, काफ़ी बार बात होती थी इस तरह की बातें, मीडिया उस टाइम में होता नहीं था तो बातें हो जाती थी, तो वो कहते थे कि नहीं, हलीम साहब हैं, वाकई गांधी जी हैं। और जो चीज़ें रह गई, मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ हलीमुद्दीन अहमद साहब पे, तो आप उस स्टोरी में देख लीजिएगा, मैं उसको कवर करूँगा। इस वीडियो में दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद।